स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे दो महत्वपूर्ण प्रश्न। एक विभवमापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के प्रयोग का वर्णन, और दूसरा पढ़ेंगे हम विभवमापी द्वारा किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के प्रयोग का वर्णन। तो सबसे पहले विभवमापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने का जो प्रयोग है वो कैसे होगा। हमें किन्हीं भी दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है, मतलब अनुपात बताना है कि इन दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात कितना है, किसका ज़्यादा है किसका कम है, ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, कम है तो कितना कम है। तो वैसे वास्तव में ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में भी हम करेंगे विद्युत वाहक बलों की तुलना करने का प्रैक्टिकल। सबसे पहले हमें चार चीज़ों का वर्णन करना है। एक तो चित्र, नामांकित चित्र, विद्युत परिपथ, सूत्र की स्थापना करना है, प्रेक्षण सारणी और सावधानियाँ। प्रेक्षण सारणी और सावधानियाँ अधिकतर एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। हमें दो महत्वपूर्ण बिंदु देखना है, नामांकित चित्र और सूत्र की स्थापना। देखिए विद्युत परिपथ का चित्र देखिए, जैसे हमने विभवमापी का चित्र बनाया था सेम वैसा ही चित्र है। देखिए ये ए बी एक विभवमापी तार है, ये पूरा देख लेना, मिस्टेक हो तो सुधार लेना चित्र में। ए बी विभवमापी तार है, इसके श्रेणी क्रम में एक संचालक सेल सी, कुंजी के और धारा नियंत्रक आर एच जोड़ते हैं। मैंने पहले बताया था ये धारा नियंत्रक है, ठीक है। अगर ऐसे ऐसे कर रखा है और बीच में तीर का चिन्ह है, या ऐसा प्रतिरोध का सिंबल और नीचे से एरो का चिन्ह है, ये क्या है, धारा नियंत्रक। और ये ऐसा सिंबल है, मतलब ये प्रतिरोध है, ठीक है। तो क्या है, ए बी एक विभवमापी तार है। जैसे यहाँ पे ये कटा हुआ है, तो ये कटा हुआ नहीं, पूरा तार ही है ना। है संचायक सेल सी, कुंजी के, धारा नियंत्रक आर एच जोड़ा गया, इसे बोलते हैं प्राथमिक परिपथ। क्या है ये, प्राथमिक परिपथ। हमने पिछले वीडियो जो विभवमापी सिद्धांत पढ़ा था उसमें बनाया था। अब इसके बाद द्वितीयक परिपथ नीचे देखिए, विभवमापी तार के नीचे वाले परिपथ में हम क्या क्या जोड़ेंगे। देखिए इस विभवमापी तार के साथ दो सेल जोड़ेंगे, दो सेल की तुलना करने। पहला सेल, इसका प्लस इधर माइनस इधर, दूसरा सेल, और यहाँ पे एक द्विमार्गी कुंजी जोड़ेंगे K2 द्विमार्गी कुंजी। एक इससे कनेक्ट कर सकते हैं, एक यहाँ पे, मतलब इस धारामापी को A से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। B को कनेक्ट नहीं किया, या A को हटा के B को कनेक्ट कर सकते हैं, या दोनों को ही कनेक्ट कर सकते हैं। हम चाहें तो A को कनेक्ट कर दें, हम चाहें तो B का करें, हम चाहें तो दोनों को कर सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं द्विमार्गी कुंजी। फिर इससे किसको जोड़ना है अपने को, धारामापी से किसको जोड़ना है, जोकी को तार के ऊपर चलाते हैं, ठीक है। ये हमारा डायग्राम है। अब इसके बाद चित्र में क्या क्या है ये हम बताएंगे। ए बी विभवमापी तार है, सी संचायक सेल है, K1 प्लग कुंजी है, आर एच धारा नियंत्रक है, E1 E2 प्रायोगिक सेल है, और K2 द्विमार्गी कुंजी है। मतलब द्विमार्गी कुंजी हम दो मार्ग में धारा भेज सकते हैं। जी धारामापी और जे क्या है, जोकी है। ये हमारे जो थे डायग्राम में जो भी हमने जोड़ रखे हैं। ये चित्र का वर्णन कर दिया, चित्र समझ में आ गया क्या बनाना अपने को, विभवमापी का सिद्धांत बनाना, उसमें श्रेणी क्रम में संचायक सेल, कुंजी, प्लग कुंजी K1 और धारा नियंत्रक जोड़ना है। फिर द्वितीयक परिपथ में दो सेल जोड़ना है। और एक बात याद होना चाहिए, सभी सेलों के धन ध्रुव एक ही बिंदु पर होना चाहिए। प्रमुख सावधानी है, ये प्लस ध्रुव, ये प्लस ध्रुव और इसका प्लस ध्रुव सभी का है एक बिंदु ए पर होने चाहिए। अब सूत्र की स्थापना में देखिए, माना पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 है। पहले सेल का विद्युत वाहक बल कितना, डायग्राम में भी लिख रखा हमने, पहले सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, E1 है, और दूसरे सेल का E2 है। तो माना पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, और इसके लिए संतुलन बिंदु दूरी, हम विभवमापी में मेन हमारा काम क्या है, इस विभवमापी सिद्धांत में पढ़ा था हमने, संतुलन बिंदु प्राप्त करते हैं। हमने पढ़ा है कि अगर इस जोकी को ए के पास स्पर्श कराते हैं तो धारामापी में विक्षेप किसी एक दिशा में होता है, बी के पास स्पर्श कराएंगे तो विपरीत दिशा विक्षेप होगा। इन दोनों बीच एक ऐसा बिंदु प्राप्त करते हैं जिसमें विक्षेप क्या होता है, शून्य होता है। कहाँ पे होता है, शून्य, सीधी लाइन। तो ऐसा संतुलन बिंदु हमें प्राप्त करना है। तो इसका विभवमापी जो पहले सेल है इसका विद्युत वाहक बल कितना है, E1 है, और इसके लिए संतुलन बिंदु की दूरी हम L1 मान ले। मान लो जो दूरी है यहाँ से यहाँ L दूरी पर क्या होता है, संतुलित होता है। यहाँ L1 दूरी कितनी है, L1 है। तो
माना पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1, इसके लिए संतुलन बिंदु की दूरी L1 है, तब विभवमापी सिद्धांत से। अब विभवमापी सिद्धांत हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, देखा होगा। विभवमापी सिद्धांत हमने लिखा था E बराबर रो एल, E बराबर रो एल। रो क्या था? जो विभव की कमी है, एकांक लंबाई में विभव की जो प्रतिरोध लगता है या विभव की कमी, इसको बोलते हैं विभव प्रवणता। E बराबर रो एल, तो हमारा विद्युत वाहक बल कितना E1 है और लंबाई कितनी L1, तो E1 बराबर क्या आएगा? रो L1, जहाँ रो क्या है? विभव प्रवणता। ठीक है। अब इसी प्रकार दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 है। क्या लिखा हमने? दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 है, इसके लिए संतुलन बिंदु दूरी कितनी L2 है, तो इसमें क्या आ जाएगा? E2 इज इक्वल टू रो L2। ठीक है। ये यहाँ पर भी रो क्या है? विभव प्रवणता। ये समीकरण नंबर 2। पहले समीकरण नंबर क्या थी? 1। समीकरण 1 और 2 से, मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे, समीकरण 1 और 2 में 1 में 2 का भाग देंगे, तो आ जाएगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन रो L2। रो से रो कैंसिल, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये आंसर आ जाएगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो जो दूरियों का अनुपात होगा, जितनी दूरी आएगी, वही हमारा क्या है? विद्युत वाहक बलों का अनुपात। तो इस प्रकार हम दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। ठीक है। अब एग्जाम में आएगा तो इतना ही आएगा। अब प्रैक्टिकल में हमें प्रेक्षण सारणी, तो प्रेक्षण सारणी हमें पूरी खाली लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले सेल के लिए, पहले सेल E1 के लिए संतुलन बिंदु की दूरी L1, दूसरे सेल के लिए संतुलन बिंदु की दूरी L2, और E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये हमें प्रेक्षण सारणी खाली, इसमें कोई प्रैक्टिकल हमने किया नहीं है, तो इसमें क्रमांक डाल सकते हैं 1, 2 और 3। ये पूरी डैश 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 खाली रहेगी। ऐसे अपने को प्रेक्षण सारणी बनानी है। ठीक है। 3 कॉलम बनाना है, 4 बना सकते हैं। पहला जो क्रमांक का, पहले सेल E1 के लिए संतुलन बिंदु की दूरी L1 और दूसरे सेल के लिए संतुलन बिंदु की दूरी क्या है? L2। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद सावधानी, 2 सावधानी लिखनी अपने को। मैंने अभी बताया कि संचायक सेल का विद्युत वाहक बल प्रत्येक प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। जो भी है संचायक सेल है हमारा, ये जो संचायक सेल है कौन सा? C, ये C का विद्युत वाहक बल इन दोनों सेल E1 और E2 जो सेल जोड़े हमने, इन दोनों सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। और दूसरा है सभी सेलों के धन ध्रुव एक ही बिंदु पर जुड़े होने चाहिए। सभी सेलों के, इस सेल का प्लस, इस सेल का प्लस और इस सेल का प्लस एक ही बिंदु से जुड़े होने चाहिए। 2 प्रमुख सावधानी है। सावधानी तो बहुत सारी है, लेकिन हमें सिर्फ 2 पढ़नी। ठीक है। तो ये विद्युत वाहक बल क्या होना चाहिए? संचायक सेल का जो अधिक होना चाहिए और सभी सेलों के धन ध्रुव एक ही बिंदु से जोड़ना चाहिए। अगला देखिए प्रश्न, विभवमापी द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें। इसमें भी वही चार पॉइंट है। नामांकित चित्र, सूत्र की स्थापना, प्रेक्षण सारणी। अब देखिए चित्र जो है इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, प्राथमिक परिपथ तो सेम यही है। देखिए इसमें विभवमापी तार है, संचायक सेल C है, कुंजी K1 प्लग कुंजी, और ये धारा नियंत्रक है। चेंज कहाँ होगा? नीचे वाले परिपथ में देखिए क्या है, ये विभवमापी तार है, ये सेल जोड़ा। अब इसमें एक ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, सेल ही जोड़ेंगे। इस सेल के साथ क्या जोड़ेंगे? प्रतिरोध बॉक्स। ठीक है। RB, प्रतिरोध बॉक्स मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स। इसके साथ कुंजी जोड़ेंगे, कुंजी के साथ धारामापी जोड़ेंगे, धारामापी से क्या जोड़ेंगे? जोकी जोड़ें। ठीक है। ये जोकी जोड़ दिया अपनों ने, ये सेल। ठीक है। मतलब इसमें एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ें, अपनी इच्छा अनुसार प्रतिरोध लगा सकते हैं। अब इसमें भी ये भी विभवमापी तार है, संचायक सेल है, K1 प्लग कुंजी है, धारा नियंत्रक है RH, E प्रायोगिक सेल है, RB प्रतिरोध बॉक्स है, K एक मार्गी कुंजी, इसमें एक मार्गी कुंजी जोड़ेंगे, और J जोकी है, और G क्या है? धारामापी। इसमें सूत्र की स्थापना के लिए सेल का विद्युत वाहक बल का व्यंजक हमने निकाला था। ठीक है। माना विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R है, तो बाह्य प्रतिरोध से जोड़ेंगे, तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक हमने निकाला था। याद हो सभी को, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R E अपॉन R V माइनस 1, E अपॉन E माइनस 1। ये क्या है? सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे? सेल का विद्युत वाहक बल E सिरे A से L1 दूरी पर संतुलित होता है। सेल का विद्युत वाहक बल मतलब सेल को हमने जो किसी परिपथ में कनेक्ट नहीं किया, तो विद्युत वाहक क्या बोलते हैं उसको? विद्युत वाहक बल। तो सेल का विद्युत वाहक बल L1 दूरी पर संतुलित होता है। कितनी दूरी पर होता है? L1। तो विभवमापी सिद्धांत से क्या आएगा? E1 इज इक्वल टू क्या आएगा? रो L1। ठीक है।
फिर इसी प्रकार विभवांतर क्या है, विभवांतर भी L2 दूरी पर, कितनी दूरी पर, L2 दूरी संतुलित होता है। सॉरी E1 में E आएगा सिर्फ, इसमें क्या आएगा E, क्योंकि एक ही सेल है, E बराबर, और विभवांतर V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो L2। ठीक है, विद्युत वाहक बल L1 दूरी संतुलित होता है और विभवांतर L2 दूरी पर संतुलित होता है। E बराबर रो L1 और V बराबर रो L2। ये जो प्रतिरोध का सूत्र है उसमें मान रख देंगे। ठीक है, कौन सा सूत्र है हमारे पास, जो सूत्र था हमारे पास, ये सूत्र था R बराबर कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1, दिया जाएगा R इज इक्वल टू R रो L1 अपॉन रो L2 माइनस 1, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ फाइनल आंसर आ जाएगा R बराबर R L1 अपॉन L2 माइनस 1, ये आंसर। ठीक है, R इज इक्वल टू R L1 अपॉन L2 माइनस 1। इसमें प्रश्न सारणी, इसमें कॉलम बढ़ जाएगा, प्रतिरोध R भी रहेगा, कितना प्रतिरोध हम लगा रहे एक्सटर्नल, विद्युत वाहक बल के लिए संतुलन दूरी, विभवांतर के लिए संतुलन बिंदु की दूरी, विद्युत वाहक बल के लिए संतुलन बिंदु की दूरी क्या आएगी, L1, क्या था कैपिटल R का मान, ये L1 का मान रखेंगे यहाँ पे, L2, और ये फार्मूले में जो तीनों मान, ये तीनों मान इस फार्मूले में रख देंगे तो R का मान आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें भी क्रमांक लिखना है अपने को 1 2 3, बाकी पूरी खाली छोड़ना है। सावधान यहाँ वही लिखना है सेम, संचयक सेल का विद्युत वाहक बल अधिक होना चाहिए और सभी सेलों के ध्रुव को एक बिंदु से जोड़ना चाहिए। ठीक है, ये हमारा चैप्टर जो यूनिट सेकंड है वो कंप्लीट होती हैं, इसके न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे, बाकी जो चैप्टर हैं सारे डेरिवेशन कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।